नमस्ते दोस्तों, मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से एक दिल से गुजारिश करना चाहता हूं। एक YouTube चैनल बनाना और उस पर लगातार अच्छी सामग्री लाना वाकई मेहनत का काम होता है। जब आप अपना समय निकालकर ये वीडियो देखते हैं तो आपका ये छोटा सा कदम वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत मायने रखता है, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाती है। तो कृपया इस कला का सम्मान करते हुए अपना सहयोग जरूर दें। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप, बस की खिड़की के बाहर लहराते पहाड़ और डलहौजी का सुरम्य रास्ता, सब कुछ बहुत खुशनुमा लग रहा था, जैसे किसी सपने का हिस्सा। लेकिन जब बस पहाड़ों की चढ़ाई पर मुड़ी, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। उस समय बाहर अंधेरा घिरने लगा था और अचानक ही बस के भीतर एक असहज चुप्पी छा गई। तभी प्रिया, जो बस के पीछे बैठी थी, उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोल लीं। उसकी आंखों में कोई गहरी खामोशी नहीं, बल्कि एक डरावनी गहराई थी। उसने अचानक अपनी सहेलियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐसी आवाज में जो उसकी खुद की नहीं लग रही थी। उसके हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे, मानो कोई और उसके शरीर पर हावी हो गया हो। हर मोड़ पर बस में बैठी लड़कियों की चीखें गूंज उठी और वो सफर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले हॉरर में तब्दील हो गया। उस सड़क से गुजरते हुए स्थानीय लोगों के अनुसार एक पुराने मोड़ पर कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उस हादसे में जान गंवाने वाली एक लड़की की आत्मा उस इलाके में भटकती रहती है। जब प्रिया उस मोड़ के करीब आई तो उस साई ने मौके का फायदा उठाकर उसे अपने वश में कर लिया। वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक पुरानी प्रतिशोध की कहानी थी, जो उस बस के सफर में फिर से जिंदा हो गई। उस मनहूस मोड़ के बाद बस का माहौल तनावपूर्ण होता गया। प्रिया की अजीब हरकतें बढ़ती गईं। वो कभी खूंखार नजरों से बाहर देखती तो कभी अपनी सहेलियों के कानों में डरावनी बातें फुसफुसाने लगती। रात के करीब 10 बजे बस एक सुनसान ढाबे पर रुकी। वहां की रोशनी झिलमिला रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। ढाबे में दाखिल होते ही प्रिया के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने खाने की मेज पर बैठकर कुछ अजीब ही चीजें मांगना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। ढाबे पर मौजूद लोग भी सहम गए, मानो वहां कोई अनचाही मौजूदगी महसूस हो रही हो। ढाबे पर प्रिया ने खाने में कुछ ऐसा मंगवाया जो इंसानों के लिए नहीं था। जब ढाबे का मालिक चौंका तो प्रिया ने एक ऐसी भयानक नजर से उसे देखा कि वो कांप गया। बस में लौटने के बाद माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। खिड़कियों के बाहर परछाइयां नाचती दिख रही थीं और बस के शीशों पर अजीब निशान उभर आए थे। अब जब बस फिर से डलहौजी की तरफ बढ़ रही थी तो सफर का असली खौफ अभी शुरू हुआ था। ढाबा छोड़ने के बाद बस फिर से पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर दौड़ रही थी। खिड़कियों के बाहर का सन्नाटा चीख चीख कर कुछ कह रहा था। प्रिया अब भी अपनी सहेलियों को ऐसी डरावनी कहानियां सुना रही थी जो शायद इस इलाके से जुड़ी थी, और उसके शब्द हवा में जहर की तरह घुलते जा रहे थे। अचानक बस के ब्रेक तेज आवाज के साथ लगी, मानो किसी अनदेखी चीज ने सड़क पार की हो। जब सभी ने बाहर देखा तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन बस के चारों तरफ एक अजीब तरह की कोहरा सा छा गया था। उस घने कोहरे में बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। खिड़की के शीशों पर जो निशान उभर आए थे वे अब कुछ और साफ दिखाई दे रहे थे, मानो किसी ने उंगलियों से कोई संदेश लिखा हो। प्रिया अब खामोश बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी बहुत कुछ कह रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां कभी एकदम सिकुड़ जाती तो कभी फैल जाती, जैसे वो किसी अनदेखी शक्ति से जूझ रही हो। सफर के इस पड़ाव पर बस एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, जहां मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो चुका था। अचानक बस के सामने एक परछाई सी दिखाई दी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, लेकिन बस फिसलने लगी और अंततः सड़क के किनारे एक बड़ी चट्टान से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद बस में हर तरफ चीख पुकार मच गई। खिड़कियां टूट गईं और बाहर का ठंडा कोहरा बस के भीतर भर गया। प्रिया अपनी सीट से उछलकर गिर गई, लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो उसकी आंखों में वही डरावनी चमक और ज्यादा तेज हो गई थी। हादसे के बाद खामोशी और गहरी हो गई। बस के भीतर सभी लोग सदमे में थे, सिवाय प्रिया के। वो उठी और बस के मलबे से बाहर निकल गई, मानो उसे कोई चोट ही नहीं आई हो। बाकी छात्र भी किसी तरह बाहर निकले और उन्होंने देखा कि प्रिया जंगल की तरफ बढ़ रही है, जहां घने अंधेरे में परछाइयां सी हरकतें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे पुकारा, प्रिया रुकी और मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी,
जो किसी दूसरे लोक की लग रही थी। छात्रों ने डरते डरते जंगल में कदम रखा। पेड़ों पर लटकी लताएं सांप जैसी हरकतें कर रही थी और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी जो उनके कानों में गूंज रही थी। प्रिया आगे आगे चल रही थी, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी, मानो वो जमीन पर चल ही ना रही हो। अचानक जंगल के बीचों बीच उन्हें एक खंडहर नुमा इमारत दिखाई दी, जिसकी छत काफी हद तक गिर चुकी थी। खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी जो उस इमारत को और भी डरावना बना रही थी। खंडहर के भीतर पहुंचकर वातावरण और भी ज्यादा घुटन भरा हो गया। टूटी फूटी दीवारों से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, मानो कोई फुसफुसाकर राज बता रहा हो। प्रिया उस कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई और उसने अपनी बाहें ऊपर उठाई। तभी चारों तरफ एक ठंडी हवा का झोंका आया और नीली रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। दीवारों पर उभरी आकृतियां अब हिलती डुलती सी लगने लगीं, जैसे वे किसी जादुई बंधन से आजाद होना चाहती हों। उस जादुई बंधन का रहस्य बहुत गहरा था। दीवारों पर बनी आकृतियां उस आत्मा की यादें थीं जो सदियों से यहां कैद थीं। प्रिया, जो अब पूरी तरह उस आत्मा के वश में थी, उसने उन आकृतियों को छूना शुरू कर दिया। हर स्पर्श के साथ खंडहर में एक तेज आवाज गूंजती, मानो कोई पुराना दर्द ताजा हो गया हो। कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी किताब अचानक चमक उठी और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे वो कोई पुराना इतिहास बयां कर रही हो। किताब के पन्नों पर जो लिखा था, उसने वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कपा दी। वो कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि उस आत्मा का काला जादू था, जिससे वो अपनी दुनिया को इस दुनिया में लाना चाहती थी। प्रिया के मुंह से अचानक एक भयानक हंसी गूंजी और उसने किताब को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे किताब नष्ट हो रही थी, खंडहर के पत्थर हिलने लगे और जमीन में दरारें पड़ने लगी। सभी छात्र घबराकर पीछे हटे, लेकिन वे उस जादुई घेरे में फंसे हुए थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था। जमीन में पड़ी दरारों से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी, मानो धरती के नीचे कोई ज्वालामुखी उबल रहा हो। हवा में एक गर्म और घुटन भरी हवा बहने लगी, जिससे सांस लेना दूभर हो गया। प्रिया उस दरार के ठीक ऊपर खड़ी हो गई और उसने अपनी आंखें पूरी खोल ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और प्रतिशोध की भावना थी। तभी उस दरार से एक काला साया निकला और सीधे प्रिया के शरीर में समा गया। उस काले साये के प्रिया के शरीर में समाते ही खंडहर गूंज उठा। प्रिया का शरीर अचानक हवा में तैरने लगा और उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं और उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले जो किसी दूसरी दुनिया के लग रहे थे। सभी छात्र दहशत से कांप रहे थे, क्योंकि दीवारों पर बनी आकृतियां अब सच में बाहर निकल रही थीं। दीवारों से बाहर निकली आकृतियों ने चारों तरफ से छात्रों को घेर लिया। वे कोई इंसान नहीं थीं, बल्कि उस दुर्घटना में जान गंवा चुकी आत्माएं थीं, जो अब प्रतिशोध लेने के लिए बेताब थीं। प्रिया, जो अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी, उसने उन आत्माओं को छात्रों की ओर धकेलना शुरू कर दिया। जैसे ही एक आत्मा ने एक छात्र को छुआ, उसकी चीख हवा में गूंज उठी और उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। छात्रों के चारों तरफ अब परछाइयों का एक चक्रव्यूह बन गया था। वे आत्माएं एक एक करके छात्रों को घेर रही थीं, उनकी ऊर्जा चूसती हुई। प्रिया, जो अब पूरी तरह उस प्रतिशोधी भावना के अधीन थी, वो खिलखिलाकर हंस रही थी, एक ऐसी आवाज में जो इंसानी गले से कभी नहीं आ सकती। खिड़कियों से आने वाली नीली रोशनी अब और भी तेज हो गई थी, मानो वो किसी दूसरी दुनिया का द्वार खोलने का प्रयास कर रही हो। उस नीले प्रकाश में खंडहर के अंदर सब कुछ चमकने लगा। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां अब एक एक करके बाहर निकलने लगी, मानो वे किसी प्राचीन शाप से मुक्त हो रही हों। प्रिया, जो उन आत्माओं के संपर्क में थी, उसने उन परछाइयों को छात्रों के ऊपर हमला करने का संकेत दिया। हवा में एक भारीपन सा छा गया, जिससे सांस लेना और भी मुश्किल हो गया। सभी छात्र डर के मारे एक कोने में सिमट गए, लेकिन वे उस जादुई घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन परछाइयों ने धीरे धीरे छात्रों के घेरे को और कसना शुरू कर दिया। हर परछाई के छूने के साथ किसी छात्र की हिम्मत जवाब दे जाती, मानो वे उस हादसे के दर्द को फिर से महसूस कर रहे हों। प्रिया के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान बनी हुई थी और वो उन परछाइयों का मजाक उड़ा रही थी। तभी खंडहर के बीच से एक तेज आवाज आई, मानो कोई भारी पत्थर जमीन पर गिरा हो, और नीली रोशनी अचानक गायब हो गई। उस तेज आवाज ने सबके होश उड़ा दिए। बाहर देखने पर पता चला कि चट्टान पर एक पुराना चेतावनी बोर्ड लगा था, जो उस मोड़ के इतिहास के बारे में बता रहा था। एक ऐसा इतिहास जिसे कोई जानना नहीं चाहता था। उस चेतावनी बोर्ड को पढ़ने के बाद छात्रों को समझ आ गया कि वे एक शापित जगह पर फंस गए थे। प्रिया, जो अब पूरी तरह उस आत्मा के नियंत्रण में थी, उसने चेतावनी बोर्ड को तोड़ दिया,
जिससे खंडहर में एक तेज हवा का बवंडर उठ गया। उस बवंडर में सभी छात्र घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे उस जादुई घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस बवंडर के बीच में सभी छात्र एक दूसरे से अलग हो गए। उन्हें धुएं के गुबार में केवल एक दूसरे की डरी हुई आंखें और प्रिया की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। प्रिया उस बवंडर में हवा में तैर रही थी, मानो वो उस ऊर्जा का ही एक हिस्सा बन गया हो। हर चक्कर के साथ खंडहर की दीवारें और हिलने लगी और जमीन के नीचे से एक कंपकपा देने वाली आवाज आने लगी। उस कंपकपा देने वाली आवाज के साथ जमीन से एक पुराना तहखाना बाहर आ गया। सीढ़ियां सीधे अंधकार में जा रही थीं और वहां से एक बर्फीली हवा का झोंका बाहर बहने लगा। प्रिया, जो अब पूरी तरह उस साए के वश में थी, उस तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। सभी छात्र दहशत में थे, मानो उन्हें पता था कि उस अंधकार में कोई बहुत डरावना सच छुपा हुआ था। प्रिया बिना हिचकिचाहट के उस अंधेरे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। छात्रों के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। नीचे पहुंचकर उन्हें एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दिया, जहां की दीवारें अजीबोगरीब आकारों से सजी थीं और बीचों बीच एक पत्थर की वेदी बनी हुई थी। वहां की हवा में एक अजीब सी महक थी, जो मौत का एहसास करा रही थी। तहखाने में प्रिया उस पत्थर की वेदी के पास पहुंचकर रुक गई। उसने वेदी के ऊपर हाथ रखा और तभी चारों तरफ से एक कंपकपा देने वाला संगीत गूंज उठा। हवा में तैरती हुई आकृतियों ने उस वेदी को घेर लिया और प्रिया का चेहरा एक अजीब सी चमक के साथ रोशन हो उठा। वो कुछ फुसफुसाने लगी, मानो किसी प्राचीन भाषा में कोई अनुष्ठान कर रही हो। अनुष्ठान के प्रभाव से जमीन हिलने लगी और वेदी के आसपास एक गहरा चक्रव्यूह बनने लगा। हवा में तैरती आकृतियां अब ठोस रूप लेने लगी थीं और उनमें से कुछ तो प्रिया के दोस्तों के परिचित चेहरे जैसे दिखाई दे रहे थे। प्रिया ने एक तेज चीख के साथ उस वेदी पर हाथ मारा, जिससे पूरे हॉल में एक धमाका हुआ और नीली रोशनी सब कुछ निगल गई। उस धमाके के बाद जब धुआं छटा तो सब कुछ शांत था। वेदी गायब थी और प्रिया बेहोश जमीन पर पड़ी थी। उसके दोस्तों ने उसे उठाया और उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था। वे सभी बस में वापस आए और डलहौजी का सफर पूरा कर लिया, पर उस रात का वो खौफनाक साया हमेशा उनके दिलों में रह गया। इस तरह वो डरावनी कहानी एक अनसुलझे रहस्य के साथ समाप्त हो गई। प्रिया जब पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट आई तो उसे लगा जैसे सब कुछ पीछे छूट गया है। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, पर एक बेचैनी हमेशा उसके साथ रही। एक दिन जब वो अपने कमरे में थी, खिड़की के बाहर उसे फिर से वही परछाई दिखाई दी, जो मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि वो कभी भी वापस लौट सकती है। वो समझ गई कि उस रात का अनुभव कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मैं हूं झोली वाला बाबा। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।